हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई होप कि आप तंदुरुस्त हैं, मस्त हैं और पढ़ाई के अंदर लगे हुए हैं। क्या मेरी आवाज़ बुलंद तरीके से आ रही है क्या आपके पास? देखो दोस्तों, अपने ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने बेसिक प्रॉपर्टी की थी और कुछ क्वेश्चन करवाए थे, लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ क्वाड्रेंट। देखो क्या होता है क्या नहीं होता। ये ज्योमेट्री का पोर्शन था, ठीक है दोस्तों, लेकिन मैं आज इसको अप्लाई करता हूँ इस ट्रिग्नोमेट्री में। कहीं ना कहीं रोल इसका ट्रिग्नोमेट्री में भी रहता है, ठीक है। इसको हिंदी के अंदर बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं भाई? चतुर्थांश। अगर मैं इंग्लिश में बात करता हूं तो क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं भाई? क्वाड्रेंट। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले इसको समझते हैं हम बारीकी से, ठीक है। क्या चीज होती है? कोई एक प्लेन होता है, उस पर एक्सेस होते हैं, ठीक है। समझे मेरी बात को अच्छे से। कोई एक लाइन है, हम ग्राफ के अंदर बहुत 9th 10th के अंदर यूज़ करते थे, ठीक है। ये है, ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सेस। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सेस। और इसको मेरे प्यारे मित्रों बोलते हैं वाई एक्सेस, ठीक है। ये मेरे पास एक्सेस होगा, ये मेरे पास पॉजिटिव एक्सेस होगा। ये जो भी होगा ये मेरे पास पॉजिटिव होगा। इसको एक्सेस को ही क्या बोलते हैं? एक्स एक्सेस ही बोलते हैं। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, इसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव बोलते हैं। और इसको भी क्या बोलते हैं? वाई एक्सेस ही बोलते हैं। लेकिन बोलते किसका है? नेगेटिव का। अभी तक आपको नहीं समझ में आया होगा, शायद ट्रिग्नोमेट्री से डर लगा होगा, लेकिन अब मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको स्लो बिल्कुल बारीकी से एक अच्छे से अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। और मेरे साथ बने रहिए, आपको बेहतर समझ में आएगा। देखो ये एक्सेस है, जो भी लाइन आएगा इस पर नंबर आएगा वो पॉजिटिव आएगा हमेशा। इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। इस पर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। और इस पर क्या आएगा? नेगेटिव। लेकिन अपने दोस्तों ज्योमेट्री की बात नहीं करें, अपने बात करें ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या होता है? मैंने कहीं ना कहीं बोला था कि आपको एक समकोण त्रिभुज के इर्द गिर्द घूमता है ट्रिग्नोमेट्री। कहीं ना कहीं हम इसमें समकोण त्रिभुज बनाएंगे, तो ये मेरे पास अगर क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस होगा कहीं ना कहीं। क्योंकि अगर ये एंगल की बात करता हूँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं इसमें बात करता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये क्या होगा? 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के मध्य होगा। क्या बात मैं समझ में कह रहा हूँ क्या? यानी जो भी थीटा का मान होगा वो 0 डिग्री से तो प्लस होगा, ठीक है। और 90 डिग्री से क्या होगा भाई? कम होगा। 90 डिग्री से छोटा होगा, यानी 0 डिग्री के और 90 डिग्री के बीच में रहेगा। समझे मेरी बात को? 0 डिग्री से तो बड़ा होगा, थीटा का मान कितना भी ले लो, लेकिन 90 डिग्री से क्या होगा? कम होगा। अगर मैं इसमें बात करता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये 90 डिग्री से तो बड़ा होगा, लेकिन 180 डिग्री से कम होगा। तो इसका जो थीटा का मान वेरी करेगा वो आपका करेगा 90 डिग्री से तो ज़्यादा करेगा। और किसके बीच में करेगा? 180 डिग्री के बीच में। 90 डिग्री से तो ज़्यादा होगा और 180 डिग्री से कम होगा। इसे मैं बात करता हूँ मैं, तो ये जो थीटा का मान होगा इसमें आपका 180 डिग्री से तो ज़्यादा होगा, लेकिन आपका कम किससे होगा? 270 डिग्री से कम होगा। अब आप सोच रहे हो कि 270 कैसे आए? क्योंकि भाई देखो, ये जो सिस्टम है ये 90 का होता है, ये इतना पोर्शन 90 का होता है, ये पोर्शन होता है ये 90 का होता है, ये 90 का होता है। क्योंकि ये एंगल होते हैं, ये एंगल मिलकर आपके 360 डिग्री का बनाते हैं। तो ये एक 90 का, ये 90 का, ये 90 का, ये 90 का, तो ये कितना हो गया? 180 डिग्री से 270 डिग्री। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसमें जो थीटा होगा वो 270 डिग्री से तो बड़ा होगा, लेकिन कम होगा किससे? 360 डिग्री से, यानी 360 डिग्री से। समझे मेरी बात को? अब मेरे प्यारे दोस्तों, इसके अंदर जो भी होगा ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या होता है भाई आपका? फर्स्ट चतुर्थांश, ठीक है। इसको हम बोलते हैं द्वितीय यानी सेकंड क्वाड्रेंट, और इसको हम बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। और इसको हम बोलते हैं चतुर्थ, फोर्थ क्वाड्रेंट। इतनी बात समझ में? अब देखो
ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि टी रेशियो होते हैं, वो 6 होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। कौन कौन से होते हैं भाई? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, ये इतने ही होते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इसके अंदर जितने भी मान आएंगे, यानी जिस प्रकार आपसे पूछा जाएगा कि साइन 45 डिग्री का मान, कोस 45 डिग्री का मान, कोस 60 डिग्री का, टेन 60 डिग्री का, ये मान अगर पूछे जाएंगे आपसे, तो मेरे प्यारे दोस्तों जितने भी मान आएंगे आपके 0 डिग्री से 90 डिग्री के लिए, ये हमेशा ऑल पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे भाई? ऑल पॉजिटिव आएंगे। ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी 6 रेशियो है आपके पास, वो ऑल पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, इसके अंदर अगर मैं बात करता हूँ, इसके अंदर है तो आपका साइन और कोसेक है वो पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा भाई? साइन और साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव। इसके अंदर बात करता हूं तो इसके अंदर आपके टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव आएंगे। अब देखो, इसके अंदर ऑल पॉजिटिव हो गए, इसमें साइन और कोसेक, टेन और कोट, और इसके अंदर क्या होगा? कोस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव आएंगे। क्या आएंगे भाई? ऑल पॉजिटिव, सारे के सारे पॉजिटिव आएंगे। मैं बताऊंगा एक एक क्वाड्रेंट का, मैं बताऊंगा आपको कैसे वेरीफाई करते हैं, कैसे एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा मैं आपको। ऑल पॉजिटिव आएंगे, इसके अंदर साइन और कोसेक पॉजिटिव आएंगे, इसके अंदर टेन और कोट पॉजिटिव आएंगे, इसके अंदर कोस और सेक पॉजिटिव आएंगे। अब कहते हैं कि सर याद कैसे रहेगा कि इसमें साइन और कोसेक है? भाई एक में ट्रिक्स होता है, ट्रिक्स वैसे मोह माया होती है, लेकिन ये ट्रिक्स ऐसी है कि रियल में ही मोह माया हो जाती है। ठीक है, जब अपने से किसी को प्यार होते हैं तो सभी बोलते हैं कि मैं तेरे को कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं तेरे को कभी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, लेकिन एक न एक दिन कहीं ना कहीं दूर हो जाते हैं। तो इसमें यही बात होती है, तब बात बात पर यही कहते हैं कि कसम लगे, कसम लगे, कसम लगे। ठीक है, तो ये इसमें ट्रिक है कि आ सनम तेरी कसम। ठीक है, आ सनम तेरी कसम। मेरे प्यारे दोस्तों, आ का मतलब क्या हो गया भाई? ऑल पॉजिटिव। एस का मतलब क्या हो गया? साइन। अब साइन अपोजिट किसका होता है? कोसेक का। ये तो 3 क्लासेस के अंदर मैं बता चुका हूं कि साइन अपोजिट होता है कोसेक का, कोसेक अपोजिट होता है साइन का। आ सनम साइन हो गया, टेन और कोट हमेशा रिवर्स होते हैं, टेन का कोट हो गया। आ सनम तेरी कसम, सी का मतलब क्या हो गया? कोस, और कोस और सेक क्या होते हैं? एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। तो आ सनम तेरी कसम से ये याद रख लेना कि इसके अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोसेक और सेक पॉजिटिव होते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई क्या भाई? हाँ या ना? मेरे प्यारे दोस्तों, क्या इतनी बात समझ में आई क्या? यहाँ तक किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइए। ठीक है, अब देखो मैं एक एक क्वाड्रेंट के थ्रू आपको समझाता हूँ। पहला समझाता हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करता हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है भाई? साइन तो होगा ही होगा, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। कोसेक ये चीज़ होगी। लेकिन एक बात मैंने आपको बताई थी कि जितना भी मान होगा वो 0 डिग्री से तो बड़ा होगा, लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा। तो इसके जो भी एंगल वेरी करेंगे वो साइन 90 माइनस थीटा से वेरी करेंगे। समझे मेरी बात को? 90 माइनस थीटा कितना भी हो, लेकिन 90 से तो कम ही होगा ना। इसका कितना होगा? 90 माइनस थीटा, और इसका कितना होगा? 90 माइनस थीटा, और यहाँ भी 90 माइनस थीटा, और यहाँ भी 90 माइनस थीटा।
अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही समझने वाली बात है। आज मैं क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेंट ही समझाऊंगा, क्योंकि क्या होता है स्टूडेंट्स को क्वाड्रेंट के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। जब ऑफलाइन क्लासेज लेते हैं तब यही चीज़ होती है कि सर क्वाड्रेंट समझ में नहीं आया, तो मैं आज सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेंट ही समझाने वाला हूँ। ठीक है, देखो साइन 90 माइनस थीटा, अगर बात करता हूँ साइन 90 माइनस थीटा, तो ये क्या होगा आपका, हमेशा कोस थीटा रहेगा। क्या रहेगा भाई, कोस थीटा रहेगा, कोस थीटा। और जो कोस 90 माइनस थीटा है ये आपके पास क्या बन जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, साइन थीटा बन जाएगा। अगर मैं tan की बात करता हूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा कोट थीटा, और कोट थीटा है ये मेरे पास बन जाएगा tan थीटा, और जो सेक थीटा है ये बन जाएगा कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा है ये मेरे पास क्या बन जाएगा, सेक थीटा। क्या इतनी बात मेरे प्यारे दोस्तों समझ में आई है क्या, हाँ या ना? अब देखो बात एक समझाता हूँ मैं कि साइन थीटा होगा वो कोस थीटा में चेंज होगा, साइन थीटा है वो कोस में चेंज होगा, थीटा का मत लगाओ आप, साइन होगा वो कोस में चेंज होगा, और कोस है वो साइन में चेंज होगा। ठीक है, टेन है वो कोट में चेंज होगा, और कोट है वो टेन में चेंज होगा। समझे मेरी बात को? और सेक है वो चेंज होगा कोसेक के अंदर, और कोसेक है वो चेंज होगा आपका सेक के अंदर, ये चेंज हो जाएगा सेक के अंदर। फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो सारे के सारे किस में आएंगे भाई, पॉजिटिव आएंगे, क्योंकि अभी अभी तो पढ़ के गए हैं कि आल सनम तेरी कसम, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल है तो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, जितने भी पॉजिटिव होंगे। अब आप सोच रहे हो कि सर ये चेंज क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, ये मैं बात बताता हूँ। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, एक फंक्शन होता है, इफ यदि कोई फंक्शन होता है n इंटू 90, n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा, समझे मेरी बात को, n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा। ठीक है, n अगर ओड है, इफ n इज ओड नंबर, n इज ओड नंबर, n इज ओड नंबर मतलब कहने का क्या है, 1 3 5 7। अगर एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं कि n इज ओड नंबर, n अगर 1 3 5 7 इस प्रकार होगा तो आपका जो भी ट्रिग्नोमेट्री का रेशो रहेगा वो चेंज होगा। क्या होगा भाई, चेंज होगा मेरे प्यारे मित्रों। अगर मैं n, इफ यदि n इज इवन, फॉर इवन नंबर, फॉर एग्जाम्पल 2 4 6 8, तो t रेशो होगा वो आपका नो चेंज रहेगा, नो चेंज रहेगा। समझे मेरी बात को? तो आपका नहीं चेंज होगा। एग्जाम्पल के थ्रू मैं बाद में समझाऊंगा, लेकिन आप इतनी बात देखो कि इफ यदि n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा है, n इज ओड नंबर 1 3 5 7 कुछ भी आ जाए तो आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होगा वो चेंज होगा। अगर n इज इवन नंबर 2 4 6 8 फॉर एग्जाम्पल, दैट्स ट्रिग्नोमेट्री इज नो चेंज। समझे मेरी बात को? अब आप सोच रहे हो सर n क्या है, n मेरे प्यारे मित्रों यहाँ पर देखो n क्या है। n की मैं बात करता हूँ तो यहाँ 1 इंटू 90 लिख सकता हूँ ना, अरे हाँ या ना? अगर 1 है तो 1 क्या है, ओड है, हाँ या ना? अगर ओड है तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज होगा, यानी ये चेंज होगा, साइन से क्या आ गया भाई, कोस में आ गया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यही तो बात है ना, 1 इंटू 90, तो 1 है तो ओड है तो आपका चेंज होगा, और चेंज होगा तो कोस किसके अंदर आ गया, साइन। और ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बताई है कि साइन कोस में चेंज करना है, टेन कोट में चेंज करना है, सेक आपको कोसेक के अंदर चेंज करना है। यहाँ तक किसी को, कोई मित्र को, किसी भाई बंधु को दिक्कत है तो बताइए कमेंट के अंदर, ताकि मैं कल आपके लिए एक नया कुछ लेकर हाजिर हो सकूँ, आपको दोबारा समझा सकूँ। भाई समझ में आ गया होगा?
अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। एक बार ऐसे नहीं है कि आपने स्टार्टिंग के अंदर 2 मिनट वीडियो लगाई और आपको लगा कि सर ट्रिग्नोमेट्री करवा रहे हैं ये तो हमें समझ में नहीं आएगा, ऐसी बात नहीं है। आप स्कॉलर्स जोन मेरे साथ देख रहे हो, स्कॉलर्स जोन पे बने रहिए। अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। अब देखो मैं नेक्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात करता हूँ, सेकेंड क्वाड्रेंट के। अच्छे से समझ आ जाएगा क्योंकि अभी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट किया है। जब अपने 4 क्वाड्रेंट कंप्लीट कर लेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा अभी हाँ क्या बात बोली थी, क्या बात नहीं बोली थी, ठीक है। अब देखो मेरे प्यारे मित्रों, मैं सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में बात करता हूँ। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि साइन, मेरे प्यारे मित्रों, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है कि 90 से प्लस होगा, 180 से कम होगा, यानी जो भी थीटा का मान होगा वो 90 डिग्री से तो ज़्यादा होगा लेकिन 180 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। तो इसके अंदर 2 कंडीशन बनेगी। हो सकता है एंगल आपको 120 दे दिया, तो अब देखो अलग अलग बात होती है। साइन मैं तो लिखूंगा 120 डिग्री है तो मैं तो ऐसे लिखूंगा भाई 90 प्लस में 30 डिग्री, ठीक है। कोई दूसरा भाई बंधु है वो लिखेगा सर मैं तो 120 को ऐसे नहीं लिखूंगी या ऐसे नहीं लिखूंगा, तो भाई ऐसे लिख लो कि 180 माइनस 60 डिग्री। तो सही ये भी है, सही ये भी है, इनका भी तो योग 120 डिग्री आ रहा है और इसका भी तो 120 डिग्री आ रहा है, तो आप गलत थोड़ा ही कर सकते हैं। तो इसको कंडीशन को लिखने के लिए 2 तरीके हैं, दोनों तरीकों से मैं आपको समझाता हूँ। देखो मेरे प्यारे मित्रों, पहले बात करता हूँ साइन 90 प्लस थीटा की, कोस 90 प्लस थीटा, साइन कोस tan 90 प्लस थीटा, साइन कोस tan कोट सेक और कोसेक, ठीक है। सबके 90 प्लस थीटा होंगे, सब में 90 प्लस थीटा होंगे और इसमें भी 90 प्लस में थीटा होंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में, कोई दुख तकलीफ? अब देखो मेरे सेकेंड कंडीशन क्या है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन 180 माइनस थीटा? भाई लिख सकता हूँ, थीटा का मान तो कुछ भी हो सकता है, तो 180 माइनस थीटा भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर कोस, साइन कोस tan कोट सेक और कोसेक, यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ 180 माइनस थीटा, यहाँ पर लिख सकता हूँ 180 माइनस थीटा, यहाँ पर लिख सकता हूँ 180 माइनस थीटा और यहाँ भी लिख सकता हूँ 180 माइनस थीटा और यहाँ भी लिख सकता हूँ 180 माइनस थीटा। मेरे प्यारे मित्रों, इतनी बात समझ में? अब देखो अगर मैं बात करता हूँ साइन 90 प्लस थीटा, तो यहाँ पर 90 को क्या हो रहा है, 1 इंटू 90 हो रहा है क्या, और 1 अगर साथ में लग जाए, किसी संख्या अगर 90 डिग्री को ओड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसके लिए चेंज होगा, समझ में? तो साइन 90 प्लस में थीटा है तो ये चेंज होगा और किस में आ जाएगा भाई, कोस थीटा में आ जाएगा। ये किस में आ जाएगा, साइन कोस है, ये साइन में आ जाएगा साइन थीटा। tan है, ये किस में आ जाएगा, कोट थीटा। कोट है, किस में आ जाएगा, tan थीटा में। सेक है, किस में आ जाएगा, कोसेक थीटा में। और कोसेक है, ये किस में आ जाएगा, सेक थीटा में। क्या इतनी बात समझ में आया क्या? हाँ या ना? अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट है, एक बात और ध्यान रखना, भूल मत जाना, सेकंड क्वाड्रेंट है तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर मैंने बताया था कि आ सनम तेरी कसम, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव थे, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और जो पॉजिटिव थे, साइन और कोसेक है वो पॉजिटिव थे, बाकी सारे के सारे क्या थे भाई, नेगेटिव थे। यही बात थी ना भी, साइन और कोसेक पॉजिटिव थे, बाकी सारे के सारे क्या थे, नेगेटिव थे। तो अब साइन और कोसेक कौन से पॉजिटिव करने हैं, ये बात ध्यान देखना। कई बार क्या होते हैं विद्यार्थी साइन और कोसेक ये पॉजिटिव कर देते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव कर देते हैं, बाकी सारे के सारे नेगेटिव कर देते हैं। मेरे प्यारे लाडलो, ये गलत हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्रों, भाई बंधुओं, ये गलत हो जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ चेंज कहाँ पर कराए हैं, इसमें चेंज कराए हैं। तो इसको देखना है कि ये पॉजिटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, बाकी सारे के सारे क्या होंगे भाई, नेगेटिव होंगे। बाकी सारे के सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। बाकी सारे के सारे किस में रहेंगे, पॉजिटिव में रहेंगे। क्या समझ में आया? क्या कोई दुख तकलीफ नहीं है ना? अब देखो साइन 180 माइनस थीटा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मेरे प्यारे मित्रों मैंने आपको बताया था कि एंगल 180 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 90 डिग्री। हाँ या ना?
2 इंटू 90 डिग्री लिख सकता हूँ। अगर 2 इंटू 90 डिग्री लिख सकता हूँ तो 2 मेरे पास क्या है, इवन है, और इवन है तो चेंज नहीं होगा, इवन है तो चेंज नहीं होगा, तो चेंज नहीं होगा तो इसको क्या लिख सकता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, साइन थीटा। क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा। और इसको क्या लिख सकता हूँ, कोस थीटा। इसको क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इतनी बात समझे। लेकिन एक बात याद रखना, क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होते हैं, तो चिन्ह तो इसमें ही लगेंगे नेगेटिव के। समझे मेरी बात करते हैं। भाई क्लियर है क्या, कोई दिक्कत है? मेरे को नहीं लगता कोई दिक्कत है। अब देखो छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मैं बात करता हूं, एग्जांपल ले रहा हूं सेक डिग्री, सेक का मान दे रखा है आपको 120 डिग्री, सेक का मान दे रखा है 120 डिग्री, इसका मान पूछा है। मेरे प्यारे मित्रों, सेक का मान 120 डिग्री का मैंने सिखाया ही नहीं, मैंने तो टेबल में आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री के ही मान बताए हैं, उसके अलावा मैंने मान ही नहीं बताए। तो अब सेक 120 डिग्री है, तो लेकिन आप एक दिमाग लगाओ कि 120 डिग्री है, थोड़े से दिमाग की घंटी बजनी चाहिए कि 120 है वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आता है। 90 डिग्री से ज़्यादा है लेकिन 180 डिग्री से कम है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आता है। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ कि सेक 90 प्लस में 30 डिग्री। क्या मैं लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता भाई, हाँ या ना? भी मैं यही बात लिख सकता हूँ कि सेक 90 प्लस में 30 डिग्री, और सेक 90 प्लस में 30 डिग्री, इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो सेक 90 प्लस में 30 डिग्री यानी कोसेक थीटा, और थीटा का मान यहाँ पर 30 डिग्री है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कोसेक 30 डिग्री। ठीक है, समझे मेरी बात को। और क्वाड्रेंट सेकंड है, तो क्वाड्रेंट सेकंड में आपके लिए क्या लगेगा, माइनस लगेगा, तो ये चीज़ मैं माइनस लगा दूं। और कोसेक 30 डिग्री का मान मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल के अंदर सिखा चुका हूं कि क्या होता है, 2 होता है, माइनस का चिन्ह है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। समझे मेरी बात को। अब कोई विद्यार्थी कह रहा है कि सर मैं तो ऐसे नहीं लिखूंगा, भाई ऐसे मत लिखो, कोई बात नहीं है। तो आप क्या लिख सकते हो, क्या सेक 120 डिग्री को क्या ये लिख सकते हो, क्या 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ये तो लिखोगे ना। 120 है तो भाई 180 माइनस 60 तो लिखोगे। अब देखो सेक 180 माइनस 60 डिग्री, तो सेक 180 माइनस थीटा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, सेम का सेम आएगा, चिन्ह तो लगेगा माइनस का सेक, और सेक 60 डिग्री और सेक 60 डिग्री और कोसेक 30 डिग्री हमेशा एक दूसरे सेम होते हैं, तो इसका मान भी क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो इसका भी सेक 60 का मान क्या होता है, 2 होता है। क्या समझ में आया भाई? ये इस प्रकार दोस्तों अप्लाई होते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको सेकंड क्वाड्रेंट अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, अब बात करता हूं मैं थर्ड क्वाड्रेंट की। देखो पॉजिटिव कैसे होते हैं, नेगेटिव कैसे होते हैं, क्या समझ में आ गया? ओड इवन में चेंज कैसे होते हैं, ये चीज़ भी समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो एक बात, छोटी सी बात है, समझा देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं पाई का मान की बात करता हूँ तो ऐसे मत सोच लेना कि पाई का मान 22/7 या 3.14 है। मेरे प्यारे दोस्तों ये मान गलत है। अगर मैं रेडियन के अंदर, डिग्री के अंदर बात करता हूँ तो पाई का मान यहाँ पर 180 डिग्री होता है। क्या होता है भाई? 180 डिग्री होता है। पाई का मान अगर डिग्री के अंदर मैं बात करता हूँ तो 180 डिग्री होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, जिस प्रकार मैंने अभी अभी लिखा था कि 180 माइनस 60 डिग्री, कई बार यहाँ पर एग्जामिनर आपको पाई लिख देता है, तो ऐसे घबराने वाली बात नहीं है कि सर पाई कैसे आ गया, पाई कैसे नहीं आया। पाई का मान ही क्या होता है, 180 डिग्री होता है। डिग्री से रेडियन में कैसे आते हैं, रेडियन से डिग्री में कैसे आते हैं, ये धीरे धीरे आपको समझाऊंगा मैं। ठीक है, लेकिन आपको एक बार थोड़ा सा इतना याद रख लेना है। भाई सेकंड क्वाड्रेंट हो गया ना अपना। अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, 180 डिग्री से ज़्यादा होगा और 270 से कम होगा, तो साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। ठीक है, 180 से ज़्यादा होगा और 270 से कम होगा तो 180 प्लस में थीटा,
180 प्लस में थीटा, और यहाँ भी 180 प्लस में थीटा, और यहाँ भी 180 प्लस में थीटा। भाई जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ उतना प्यार और सुनिए नहीं मिल रहा, वीडियो को फैला दीजिए, ठीक है। सभी जितने देख रहे हैं वो एक कृपया सोशल मीडिया पर स्टेटस जरूर लगाइए, चाहे वो फेसबुक है, आजकल व्हाट्सअप चल रहा है, इंस्टाग्राम चल रही है, ट्विटर चल रही है, हर जगह फैला दो भाई वीडियो को, ठीक है। क्योंकि आप ही मेरे लिए ताकत हो, आप ही मेरे लिए एक विटामिन का काम करते हो, ठीक है। क्योंकि जितना मेरे को रिस्पांस मिलेगा मैं उतने ही कंटिन्यू बना रहूँगा, ठीक है। और जितने भी अपने जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइब हो जाएंगे, 1K सब्सक्राइब हो जाएंगे, उसके बाद में अपने लाइव क्लास डालनी स्टार्ट कर देंगे, ताकि आपके कमेंट में आने लग जाएंगे, और जिस प्रकार डाउट है वो भी आप पूछ सकते हो वहीं पे वहीं। और मेरे को भी ऐसा हो जाएगा भी पहले मैं रिकॉर्ड करता हूँ क्लास, फिर मैं क्लास अपलोड करता हूँ, तो बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, ठीक है। वरना लाइव क्लास के अंदर तो क्या है, मैं डेली अपने एक दिन फिक्स कर लेंगे भी कितना टाइम लगाना है, किस टाइम क्लास लगानी है, तो डेली 1 घंटे की क्लास कर देंगे। क्योंकि अब 1 घंटे की रिकॉर्ड करते हैं फिर अपलोड करते हैं, तो 1 घंटे की क्लास में जीबी भी बहुत लगता है, डाटा भी बहुत लगता है, और दूसरी बात क्या होती है कि जितनी रिकॉर्ड क्लास होती है उसके अंदर मेमोरी भी बहुत लगती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप मेहनत का रंग लाइए मेरी को। देखो साइन 180 माइनस प्लस थीटा, देखो साइन 180 प्लस थीटा है, तो ये क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 × 90 डिग्री, ठीक है। और एक बात हो रहा है कि 180 को मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई भी तो लिख सकता हूँ ना, यानी पाई पर चेंज नहीं होगा। पाई हुआ, 2 पाई हुआ, 3 पाई हुआ, 4 पाई, 5 पाई, जितने भी पाई पर हुए, पाई, 2 पाई, 3 पाई, इस पर जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो नो चेंज होगी। ये भी एक बात है आप माइंड में रख लेना, ठीक है। अब देखो साइन 180 प्लस थीटा तो चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ कोस थीटा, इसको लिख सकता हूँ टेन थीटा, ठीक है। इसको लिख सकता हूँ कोट थीटा, और इसको लिख सकता हूँ सेक थीटा और कोसेक थीटा। समझे मेरी बात को। अब देखो साइन 180 प्लस थीटा है तो इसको मैं चेंज तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास एक बात देखो, मेरे पास क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट वही कौन सा है मेरे पास है, थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है अभी, आ सनम तेरी कसम, तो यानी 10 और कोट पॉजिटिव होंगे, 10 और कोट पॉजिटिव होंगे, ये मेरे पास पॉजिटिव होगा और कोट मेरे पास पॉजिटिव होगा, बाकी सारे के सारे मेरे पास क्या होंगे भाई, नेगेटिव होंगे। इतनी बात समझ में आया, ठीक है। और मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, साइन 270 माइनस थीटा, कोस 270 माइनस थीटा, टेन को लिख सकता हूँ 270 माइनस थीटा, और कोट को लिख सकता हूँ 270 माइनस थीटा, और सेक को लिख सकता हूँ सेक 270 माइनस थीटा, और कोसेक को लिख सकता हूँ कोसेक 270 माइनस थीटा डिग्री। लेकिन 270 को क्या लिख सकता हूँ, क्या 90 गुना में 3 लिख सकता हूँ, और 3 क्या है, क्या ओड है, अगर 3 ओड है तो चेंज होगा, 3 ओड है तो चेंज होगा, और चेंज साइन है वो कोस में होगा, यानी कोस थीटा आ जाएगा, यहाँ पर कोस है तो साइन थीटा आ जाएगा, टेन है तो कोट थीटा आ जाएगा, और कोट है तो टेन थीटा आ जाएगा, और सेक है तो कोसेक थीटा आ जाएगा, और कोसेक है तो क्या आ जाएगा, सेक थीटा आ जाएगा। लेकिन एक बात हो रहा है कि 10 और कोट पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे के सारे क्या होंगे भाई, 10 और कोट पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे के सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। क्या इतनी बात समझ में आई है क्या? कोई दुख तकलीफ भाई? ये था आपका थर्ड क्वाड्रेंट। एग्जाम्पल के थ्रू एक समझाता हूँ, जिस प्रकार मैंने एग्जाम्पल लिया है कि साइन 240 डिग्री का मान बताओ। अब साइन 240 का मान मैंने लिखाया ही नहीं है, लेकिन एक बात आप देखो कि साइन 240 है, इसको मैं साइन 180 डिग्री प्लस में 60 डिग्री लिख सकता हूँ क्या, हाँ या ना? अगर साइन 180 प्लस 60 डिग्री लिख सकता हूँ तो यहाँ पर साइन 60 डिग्री भी लिख सकता हूँ। और 240 है, साइन है 60 डिग्री मैंने लिख दिया, लेकिन आप देखो कि 180 डिग्री है तो चेंज नहीं होगा, तो साइन का साइन ही आएगा 60 डिग्री। लेकिन साइन आएगा किसमें, नेगेटिव में आएगा, तो यहाँ पर नेगेटिव का चिन्ह लगा दो। और साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है। √3/2 चिन्ह माइनस का है तो माइनस का √3/2 आ जाएगा। क्या समझ में आया? अब देखो किसी भाई ने बोला कि नहीं भाई जी
मैं तो ऐसे नहीं लिखूंगा, कोई बात नहीं है भाई बंधु, आप अलग लिख लो कि साइन, आप ऐसे लिखोगे कि 270 है माइनस 30 डिग्री, यही चीज़ लिखोगे आप, साइन 270 माइनस 30 डिग्री, यही तो बात लिखोगे। तो साइन का साइन आ गया 270 माइनस 30 डिग्री है, तो आप साइन 30 डिग्री लिखोगे, और साइन 30 डिग्री लिखोगे तो इसमें आप क्या लिखोगे, साइन 30 डिग्री लिखोगे क्या, 270 है, 270 में आप 90 इंटू 3 करो, तो 3 क्या है, ओड है, तो साइन चेंज होगा, तो चेंज होगा किसमें, कोस में होगा। तो अब आप साइन नहीं लिख सकते, इसको लिखोगे कोस 30 डिग्री, और चिन्ह आएगा माइनस का, और कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है, और ये चिन्ह किसका होता है, माइनस का होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, समझ में आई क्या बात है। यानी मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल के अंदर बताया था कि अगर साइन का मान जितना 60 डिग्री का मान होगा उतना कोस 30 डिग्री का मान होगा, ये बात समझाई थी। क्योंकि साइन होता है साइन थीटा प्लस में कोस थीटा, अगर ये होगा ये हमेशा 90 डिग्री होता है। समझ में आई क्या बात। ये प्रॉपर्टी मैं कल समझाऊंगा आपको भी क्या होता है क्या नहीं होता। एक बार सिर्फ बेसिकली अपने स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 90 इंटू 3 है, 3 ओड हो रहा है ना, तो आपका चिन्ह वो ट्रिग्नोमेट्री रेशो चेंज होगा, तो यहाँ पर कोस आएगा, कोस 30 डिग्री क्या होगा, √3/2 होगा। ये इस प्रकार अपने, अब मेरे पास कितना मान आ गया भाई, साइन 240 डिग्री का मान है ना, साइन 240 डिग्री का मान वो माइनस का √3/2 है। समझे मेरी बात को, साइन 240 डिग्री का मान √3/2 है, ठीक है, √3/2 है। अब साइन आप जानते हो कि क्या होता है, परपेंडिकुलर कोण में बेस होता है या नहीं होता, ये चीज़ आप अच्छे से जानते हो। मैंने आपको बताया कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है, हर हर बोल, तो ये मान लो P/H है, तो ये मेरे पास P है, ये मेरे पास H है। इस प्रकार इनको यूटिलाइज हम करते हैं, ये बहुत बड़े लेवल की बात चली जाती है। क्या समझ में आया है। अब एक क्वाड्रेंट बचा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट आपको खुद को करना है। अगर जिनको समझ में नहीं आए, जो नहीं कर पाए, वो मेरे से हेल्प ले सकता है। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9680637029, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर हमें हेलो करके अपना नाम लिख के बता दीजिए कि सर हमें फोर्थ क्वाड्रेंट नहीं हुआ। कोई भी किसी प्रकार का डाउट हो तो आप मेरे को ये आप कर सकते हो, ठीक है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या करना है, थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होगा, 200 आपका 70 डिग्री से ज़्यादा वेरी करेगा और 360 से कम करेगा। इतने समझदार को इशारा काफ़ी है, ठीक है। तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देता हूँ। बने रहिए स्कॉलर्स जोन के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।